बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास के अंदर हम फ़िज़िक्स क्लास 9 जो है इसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम मैथ मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है मींस फ़िज़िकल बैलेंस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज़ अ फ़िज़िकल बैलेंस। तो बेटा फ़िज़िकल बैलेंस जो है इसको पढ़ने से पहले अगर हम पुराने एंशियंट टाइम्स की बात करें तो पुराने दौर में जो है वो मैथ्स को मेजर करने के लिए जो है वो जो है पॉट्स इस्तेमाल किए जाते थे, बुशल इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। तो इनमें जो है गल्ला वगैरह जो है अनाज जो है ग्रेन्स इनको मेजर किया जाता था, इनका मैथ। उसके अलावा फ्रूट या लिक्विड्स वगैरह की मेजर करने के लिए जो है इन पॉट्स या बुशल वगैरह को यूज़ किया जाता था। उसके अलावा ग्रीक और रोमन्स जो थे वो उस वक्त जो दूसरा नहीं होता बीम बैलेंस उसको भी जो है वो यूज़ करते थे, और अभी भी देखें आपने देखा होगा कई जगह पे ये यूज़ होता है। तो आज हम जो है वो फिर जो है टेक्नोलॉजी जो जो बढ़ती गई तो फिर जो है नई इन्वेंशंस आती गई। तो उनमें से एक जो है ये फ़िज़िकल बैलेंस भी है। तो जो फिज़िकल बैलेंस है ये समझ लें कि जो कॉमन बैलेंस नहीं होता, ये भी आपकी बुक के अंदर फिगर थी तो मैंने उसको भी साथ यहाँ पे अटैच कर लिया। तो ये जो है कॉमन बैलेंस की समझ लें कि एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, एक न्यू वर्जन है। तो जो फिज़िकल बैलेंस है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्री टू मेजर द मैथ ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। इसको जो है ना लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, जो साइंस फिज़िक्स की लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है जी। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका जो मैथ है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन मेजर स्मॉल मैथ रेंजिंग फ्रॉम 2 और 3 मिलीग्राम टू 250 ग्राम। तो बेटा ये जो है ये स्मॉल रेंज के लिए, यानी ये ज़्यादा किलोग्राम के अंदर मेजरमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ 2 या 3 मिलीग्राम से लेके 250 ग्राम तक, इतना यानी इसकी कैपेसिटी है, ये इतनी मेजरमेंट कर सकता है। और ये जो बेटा होता है ये फिज़िकल बैलेंस ये ग्लास केस के अंदर होता है, यानी एक डब्बा बना होता है ग्लास का, ठीक है। तो उसके अंदर इसको रखा हुआ होता है, और इसका एक बॉक्स साथ होता है जिसके अंदर स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं, ठीक है। उनको फिर हम जो है इसके एक पेन, ये 2 पेन होते हैं इसके, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ये लेफ़्ट पेन है, एक ये राइट पेन है। तो जो इसका जो लेफ़्ट पेन होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसका मैथ मेजर करना होता है, और ये जो राइट पेन है इसके अंदर हम स्टैंडर्ड वेट्स को रखते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी जो है डायग्राम जो है उसको डिटेल के साथ देखते हैं, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको समझते हैं, ठीक है। बेटा ये होता है सेंट्रल बीम जिसके साथ पेन लटके होते हैं, और ये जो है नाइफ एज होता है जिसके ऊपर बीम को हमने हैंग किया हुआ होता है, और इसको शार्प रखा जाता है ताकि जो है वो हमारा जो बीम है वो ऊपर नीचे फ्रीली मूव कर सके। और ये जो है ये पेन नाइफ एजेस होते हैं जिनके ऊपर जो है पेन्स को हमने हैंग किया होता है, और ये जो है ये स्टिरअप्स हैं जिनके ऊपर जो है हमने पेन्स को हैंग किया होता है। और ये जो दोनों हैं इनको बैलेंसिंग स्क्रूज कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इन्होंने जो है पेन्स को बैलेंस करना होता है ताकि कोई पेन जो है दोनों में से ना कोई ज़्यादा नीचे हो और ना ही कोई ज़्यादा ऊपर हो। ये जो है ये पिलर होता है जिसके ऊपर हमने बीम को जो है हैंग किया होता है, और ये जो है ये पॉइंटर होता है जो स्केल पे मूव करता है। जहाँ पे पॉइंटर एंड होता है वहाँ पे एक स्केल होती है जिस पे पॉइंटर जो है आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। और ये जो है ये 2 पेन्स होते हैं जिनमें से एक के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखना होता है और दूसरे के ऊपर स्टैंडर्ड वेट रखने होते हैं।
ये जो है ये सेंट्रल लीवर है या रेस्टमेंट नॉब। इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारा जो बीम है फिजिकल बैलेंस का वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और पलड़े भी जो हैं वो बेस से ऊपर चले जाते हैं और पैमाइश के लिए रेडी हो जाता है। और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ये जो है ये वुडन बेस है, और इसके ऊपर जो है हमारा जो पूरा जो फिज़िकल बैलेंस है वो पड़ा हुआ होता है। ठीक है जी। ये होती है प्लम्ब लाइन। ये आपने मेसन्स के पास देखी होगी, वो इससे दीवार जो है उसकी वॉल जो होती है ना उसको देखते हैं कि स्ट्रेट बनी है या नहीं। तो इसका मकसद होता है कि जो हमारा ये पिलर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है बेस के साथ या नहीं। ठीक है, इसलिए फिर ये यूज़ की जाती है। ये होते हैं लेवलिंग स्क्रूज। अब ये जो फिज़िकल बैलेंस होता है ना इसको मेज़ पे रखा जाता है, तो मेज़ पे हॉरिजेंटली इसको लेवल करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारे पैन्स हैं उन्होंने ज़ाहिर है जब हमने वेट और बॉडी रखनी है तो इन्होंने ऊपर नीचे मूव करना है, तो इन बेस और पैन्स के दरमियान स्पेस को भी रखने के लिए। और दूसरा जो है ये जो पिलर होता है ना बेस के ऊपर, इसको भी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए जो है इनको यूज़ किया जाता है। वो इस तरह के जो हमारी प्लम्ब लाइन का सिरा है ना इसका सिरा जो बेस के ऊपर एक मेटल का नोकदार पीस लगा होता है, तो इन दोनों के सिरे जो हैं वो मिलने चाहिए। जब दोनों के सिरे मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पिलर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसके बाद फिर इसको जो है यूज़ में लाया जाता है। तो अभी हमने बेटा फिगर के अंदर देखा इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स थे फिज़िकल बैलेंस को, उनको डिटेल में हमने डिस्कस भी किया। तो अब आपकी जो है ना बुक की हवाले से जो है ना कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बीम मेड ऑफ ब्रॉस एंड हैंग्ड थ्रू अ सेंट्रल नाइफ एज। तो वो ये कहता है कि ये जो है एक सेंट्रल बीम पे मुश्तमिल होता है, और सेंट्रल बीम को हमने एक तेज़ धार साख्त होती है, एक तेज़ धार वो जो हमने उधर देखा था फिगर के अंदर, ठीक है, नोकीला सा एज, तो उसके ऊपर जो है हमने इस जो हमारा बीम होता है इसको हमने हैंग किया होता है। ठीक है, टू पेन्स ऑफ सेम mass are hanged on both sides through further knife edges। और इसकी जो है दोनों साइड्स पे जो है दो पलड़े जो सेम मैस की होती हैं, ठीक है, उनकी कमियत एक जैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी शेप की, तो उनको जो है वो क्या किया जाता है, हैंग किया जाता है, और उनको भी जो है तेज़ धारों के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो इसलिए यूज़ किया जाती हैं ये एजेस, शार्प एजेस या नाइफ एजेस को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, और हमारे जो है पलड़े या हमारा जो बीम है वो इजीली फ्रीली मूव कर सके। इनका मकसद ये होता है शार्प एजेस का। उसके बाद बेटा अ पॉइंटर इज़ हैंग्ड एट द सेंटर ऑफ द बीम, और वो वहाँ पे हमने देखा था कि जो बीम था उसके सेंटर के ऊपर जो है हमने पॉइंटर लगाया होता था जो कहाँ तक रीच करता था, नीचे स्केल तक, और उस पॉइंटर ने स्केल पे मूव करना होता है आगे पीछे। ठीक है, there are two leveling screws at its base that are used to level the balance on table। तो इसकी जो बेस होती है ना, बेस किसकी बनी हुई थी, वुड की, लकड़ी की, तो वो वुडन बेस होती है। उसके नीचे दो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं जिनका मकसद क्या होता है, जो बेस है फिज़िकल बैलेंस की उसको टेबल के ऊपर लेवल करना। ठीक है, जब वो टेबल के ऊपर लेवल होगी ना तभी हमारा फिज़िकल बैलेंस जो है एक्यूरेटली मैथ्स को कैलकुलेट मैयर कर सकेगा। ठीक है, देर इज़ अ सेंट्रल लीवर ऑन द बेस ऑफ बैलेंस दैट इज़ यूज टू एडजस्ट द फिज़िकल बैलेंस। तो जो
हमारा हमारा जो फिज़िकल बैलेंस का बेस होता है ना, उसके सेंटर के अंदर एक लीवर होता है जिसको अरेस्टमेंट नॉब कहते हैं। तो उसको यूज़ करके हमने जो है फिज़िकल बैलेंस को एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट कैसे, वो मैंने बताया था आपको कि उसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारा जो है बीम ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है, और पलड़े जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। और जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो पलड़े वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो ये फंक्शन होता है सेंट्रल लीवर का। उसके बाद देखते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। हाउ टू यूज़ फिज़िकल बैलेंस। तो फर्स्ट काम पहला क्या करना है, फर्स्ट बैलेंस बोथ द पेन्स। पहला काम जो है वो हमने पेन्स को बैलेंस करना है। पेन्स बैलेंस होंगे तभी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगी, ठीक है। After leveling, a body whose mass is to measure is placed on the left pane and different weights of standard mass are placed on the right pane. तो लेवलिंग के बाद यानी बैलेंस करने के बाद हमने क्या करना है, बॉडी रखनी है, वो ऑब्जेक्ट या जिस्म जिसका हमने मैस फाइंड करना है उसको रख देना है हमने लेफ़्ट पैन पे। और जो स्टैंडर्ड मैस वेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड मैस, उनको हमने रखना है राइट पैन पे, ठीक है जी। द बीम इज़ मेड फ्री थ्रू सेंट्रल लीवर। फिर हमने क्या करना है, जो सेंट्रल लीवर है उसको क्या करना है, हमने क्लॉकवाइज घुमाना है। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो हमारा बीम जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और फ्री हो जाएगा, मूव कर सकेगा आगे पीछे, ठीक है जी। अब जब मूव करेगा तो फिर उसके मूव करने से क्या है, पॉइंटर मूव्स टू द साइड ऑफ स्मॉल मैस। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पॉइंटर भी जो है वो मूव करेगा। और किस तरफ मूव करेगा, जिस साइड पे मैस कम होगा। स्टैंडर्ड मैसेज आर एडिड और रिमूव्ड टू बैलेंस द पेन्स एट ज़ीरो। तो फिर क्या किया जाता है, जो स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं वेट्स, उनको जो है पेन के अंदर रखा जाता है या फिर निकाला जाता है ताकि हमारे जो पेन्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएं। जब पेन्स बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द सम ऑफ द स्टैंडर्ड मैसेज। उसके बाद जब बैलेंस हो जाएंगे पेन्स तो जो हमारे ऑब्जेक्ट का मैस होगा वो किसके बराबर होगा, जो दूसरे पेन के अंदर हमने वेट रखे होंगे ना, उन वेट्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। उनको हम काउंट करेंगे तो उनकी काउंट जो है वो हमें बताएगी कि इस ऑब्जेक्ट का इतना मैस है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।